नमस्कार। मैं कृष्णा अग्रवाल और मेरी एक स्वरचित कविता आप सबको समर्पित। आनंद लीजिएगा। आज सुबह सुबह धर्मपत्नी से ज़रा नोक-झोंक हो गई। बातों बातों में बात जिम्मेदारी तक पहुंच गई। चाय का स्वाद लेते लेते पत्नी जी तुनक के बोली, हम औरतों पर कितनी जिम्मेदारियों का भार है, घर के काम के साथ साथ कितने रिश्तेदार हैं। आपको क्या पता ये रिश्ता कैसे निभाना पड़ता है। आपको तो बस सुबह सुबह दुकान जाना पड़ता है। बगल की चाची, दूर की मामी, खुद की ननद के साथ अनजाने रिश्तेदारों से भी रिश्ता निभाना पड़ता है। घर के काम के बाद अगर थोड़ी फुर्सत मिले तो रूठी हुई बुआ, मौसी, ताई को मनाना पड़ता है। आपको तो बस दुकान में कलम चलाना पड़ता है। मैं मन ही मन मुस्कुराया। आज पत्नी जी की सूची में मेरा नाम नहीं है। बड़े अरसों बाद पत्नी जी की सूची सही है। बस इतनी ही देर में एक और बम का गिरना था। मेरे नाम के ऊपर ही धर्मपत्नी का हथौड़ा पड़ना था। देवरानी जेठानी के बाद आप भी कुछ कम नहीं है। खुद की गलती पर भी आपको मुझसे उस दिन लड़ना था। अपनी गलती मानकर मैंने पत्नी जी को समझाया। शांति से बैठकर मैंने अपनी बातों को बताया। दुकान में बैठे बैठे रिश्तेदारी मुझे भी निभानी पड़ती है। बही खाते और गल्ले के बीच सबसे मनानी पड़ती है। महाजन दामाद की तरह नखरे दिखाकर माल देता है। पेमेंट 2 दिन लेट हो जाए तो अपने हाथ खींच लेता है। ग्राहक तो साले की तरह सामान मोल लेता है। बातों बातों में 2-2.5 किलो सामान मुफ्त तोल लेता है। पैसे मांगो उनसे तो यूं आंख दिखाता है जैसे मेरी शिकायत अपनी बहन को बताता है। दुकान के कर्मचारी तो मेरे फूफा बन आशीर्वाद देते हैं। ज़रा सा कुछ कह दो उनसे तो मुंह फुला लेते हैं। ये सुन पत्नी जी नम आंखों के साथ बोली, इतना कुछ आप कैसे सह लेते हैं। मैंने कहा, बस यूं ही पत्नी जी, हम भी दुकान में बैठे बैठे थोड़े बहुत रिश्ते निभा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।